स्मरण रहे, तू मेरा पुत्र है। जो गवाया है सूद समेत वापस लेकर आना है। आहा, आहा, आहा। विजयनगर आ रहा हूं मैं। ये क्या रामा, ये घर की दोनों महिलाएं तुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं जानता हूँ बंधु, ये ऐसे क्यों देख रही हैं? क्यों देख रही हैं? क्योंकि ये मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं। क्या पूछना है? तो स्वयं देख ले। क्या बात है, रात भर सोई नहीं क्या दोनों? कैसे सो सकते हैं जब तक तू बताएगा नहीं? क्या? यही कि क्या हल सोचा है तूने महाराज की उन 3 चेतावनियों का? एक क्षण। हाँ, ये बताओ महाराज की पहली चेतावनी थी क्या? यही कि आप विजयनगर की पवित्र धरती पर सो नहीं सकते। वही तो, मैं सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं झूले पर सोऊंगा। चंट है, इसने तो पहले से ही तैयारी करके रखी थी महाराज की चेतावनी का हल निकालने की। ये तो पहली चेतावनी, शेष 2 का क्या? अरे उनका हल भी निकाल लूंगा, पहले सामान तो बांध लूं। हैं? अरे ये इतना सब कब किया? रात भर हम यही तो कर रहे थे जब आप वहाँ झूलते हुए सो रहे थे। रात भर जाकर हमने सारा सामान बांध दिया हम तीनों का। अच्छा, तीनों का अर्थात? अम्मा, कल रात ही बात हुई थी ना हमारी, मैंने अच्छे से समझाया था कि मैं अकेला ही विजयनगर जाऊंगा। और ये सब क्या है? पूरे गांव का सामान बांध दिया शारदा महोदया। वो खिड़की, वो दरवाजा, वो सभी उखाड़ कर बांध देती, ले जाकर कहीं भी लगा देता विजयनगर। क्यों? आप उपहास कर रहे हैं? आरंभ किसने की ऐसी मूर्खता करके? कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मुझे कोई बाल हट नहीं चाहिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं अकेला ही विजयनगर जाऊंगा, अन्यथा तो मैं कहीं नहीं जा रहा। विजयनगर जाने की योजना निरस्त। अरे तू तो बुरा मान गया, हम तो बस अटखेलियां कर रहे थे। तू जा, तू अकेले ही जा, हम दोनों यहीं रहेंगे। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? जो कहता है वो हाँ में हाँ मिला, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बड़ी तालियां दी जा रही हैं। क्या खिचड़ी पकाई सास बहू ने मिलकर? कुछ नहीं, अम्मा तो बस ये कह रही थी कि आपसे ये पूछें। क्या पूछे? कि आपने उस चेतावनी का क्या हल निकाला जिसमें महाराज ने आपसे कहा था कि जब तक आप जीवित हैं वापस विजयनगर नहीं आ सकते। ये सब कुछ माँ काली के आदेशानुसार ही तो हो रहा है। सब उन्हीं का प्रताप और आशीर्वाद है। अब बाकी 2 चेतावनियों का हल भी माँ ही सुझाएंगी। जय माँ काली।
विनाश की दमक, मृत्यु तांडव पदचाप, तबाही की दस्तक, विजयनगर की चिंगारी से ही विजयनगर का सर्वनाश। आ रहा हूं विजयनगर, तेरा अस्तित्व मिटाने। क्या बात है रामा, इतना उत्पात मचाने के पश्चात भी इतने लोग तुझे विदा करने आए हैं। अरे आप सब यहाँ? रामा, हम सब तेरे लिए उपहार लाए हैं। अरे ले ले रामा, लज्जा मत। तू भी क्या याद रखेगा, तेरे गांव वाला का बहुत बड़ा दिल है। ये ले रामा, हमारे पिट्टू दल की ओर से। इसकी ऐसी हालत तो तूने की है ना, तो तू ही रख इसे। नहीं चाहिए सरला, नहीं चाहिए। ले रामा, इसे याद रखना और स्मरण करना कि तूने हमारे साथ कितना छल किया था। बुरे दिनों के स्मृति चिन्ह। हाँ माँ, ये देखो टूटा हुआ लोटा। किसी काम का ना होने का सांकेतिक उपहार। अरे बस भी करो अम्मा, जाते समय इतनी नकारात्मक बातें करने की क्या आवश्यकता है। देखो तो सही, तुम्हारे पुत्र को विदा करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। आप सबका प्रेम देखकर तो मेरा हृदय भावुक हो उठा है। इतना भावुक कि लग रहा है कि विजयनगर जाना ही निरस्त कर दूं और यहीं रहूं आप सबके साथ, आप लोगों के बीच में, अपने तेनाली गांव में। अरे जा रामा, तू चला जा। हाँ तू चला जा यहाँ से। जा रामा, चला जा। अरे हाँ उचित है, चला जाऊंगा। इतने भावुक क्यों हो रहे हो मेरे प्यारे गांव वासियों? पहले शांति से तो मिल लूं। ये लो रामा, तुम्हारे लिए। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे रामा, सदैव एक सच्चे साथी की तरह तुम हमारा मार्गदर्शन किए हो। तुम्हारी सिखाई हुई बातें सदैव स्मरण रहेंगी और हमारे घर संसार को चलाने में सदैव हमारा मार्गदर्शन करेंगी। वो सारे गुरु मंत्र देश के कोने कोने की महिलाओं तक पहुंच रहे हैं और अनगिनत महिलाएं उसका लाभ भी उठा रही हैं। कैसे? मेरे दिए गए सुखमय जीवन के गुरु मंत्र देश के कोने कोने की महिलाओं तक कैसे पहुंच रहे हैं? हाँ तो इसमें कौन सा बड़ा गणित है? एक महिला से की हुई बात दूसरी महिला तक पहुंच ही जाती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो भी चुटकियों में। महिलाओं के बीच की बातों का आदान प्रदान दुनिया की सबसे तीव्र सेवा है। तेरे मुख के भाव बता रहे हैं कि तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ रामा। महाराज श्री कृष्णदेव राय की एक और चेतावनी का हल मिल गया। सखियों, आप लोगों से एक विनती है, कृपया ये भेंट उपहार उठाकर अंदर रख दें तो बड़ी कृपा होगी। क्या है कि पता नहीं क्यों मेरे बाएं हाथ में तीव्र पीड़ा हो रही है। जरा सा भी श्रम करता हूँ ना तो ये पीड़ा और बढ़ जाती है। पसीने से पूरा शरीर भीग जाता है, हांफने लगता हूँ बहुत। हाँ इसलिए हाफेगा ही ना, परिश्रम करने की आदत जो नहीं रही है। कभी कभी हृदय में अत्यंत पीड़ा भी होती है, ऐसे भारीपन सा लगता है। पाचन दूषित समस्या हो गई होगी। दूषित वायु, आवागमन अवरोधक समस्या। चुप हो जाओ तुम दोनों। अंतिम बार मुझे मेरी सखियों से मिल तो लेने दो। चीची रामा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे गांव से ही तो जा रहे हो, चिकित्सालय थोड़ी ना जा रहे हो, और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सच में दर्द हो रहा है क्या? हाँ शारदा, ये बाएं हाथ से लेकर यहाँ हृदय तक अत्यंत पीड़ा हो रही है।
कोई बात नहीं, पिट्ठू खेलने के कारण हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ और क्या, कुछ दिन के लिए घी और तेल खाना कम कर दो और रोज 100 कोस दौड़ लगाया करो, ये पीड़ा वीड़ा लुप्त हो जाएगी। उचित कहा सखी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अरे गधे गुरुजी महाराज, आप भी आए हैं मुझे विदा करने। क्या बात है, बड़ी प्रसन्नता हुई। अयो रामा, आपने श्री 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 गधे गुरुजी महाराज की उपस्थिति दिलाई है जी। बेटा, मैं सुना कि विजयनगर जाना तुमने निरस्त कर दिया। मैं विजयनगर जाने के लिए तुम्हारे लिए बैलगाड़ी लेकर आया ताकि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए कोई कष्ट न हो। अब तुम मन बदल रहे हो तो मैं बैलगाड़ी लेकर वापस जाता जी। नहीं 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 नहीं, बैलगाड़ी क्यों वापस लेकर जाओगे? रामा विजयनगर जा रहा है, उसने तो अपना सामान भी बांध लिया है, बस अभी निकल ही रहा है। और नहीं तो क्या, 5 दिन की यात्रा के लिए हमने खाने की 5 अलग अलग पोटलियां तैयार की हैं। पूरी रात भर हमने इतनी मेहनत की है, ऐसे थोड़ी ना व्यर्थ जाने देंगे। रामा को जाना ही होगा। रामा, आप जाएंगे ना? रामा, आप जाएंगे ना? जाऊंगा, जाऊंगा, जा रहा हूँ। देखा कैसे तड़प रहे हैं जाने के लिए। रामा, आनंद करो, अब मेरी गाड़ी में हिंडोले की तरह हवा में तैरते हुए विजयनगर में चले जाओगे। रोकिए। स्मरण रहे, तू मेरा पुत्र है, जो गवाया है सूद समेत वापस लेकर आना है। हाँ। आहा। 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 विजयनगर आ रहा हूं मैं। जितना तेज चला सको चलाओ और रुकना मत। जैसा राजा वैसी प्रजा, सबके सब क्रूर, सबके सब दयाहीन। पहले क्या था विजयनगर और अब क्या हो गया? रुको। कितना सुंदर है ना विजयनगर भैया, कितना भव्य है। यहाँ के गलियां और लोग कितने अच्छे हैं ना भैया।
भैया कितना सुंदर है विजयनगर में है। 2 वर्ष की लंबी असहनीय प्रतीक्षा और अंततः वो दिन जब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का सुनहरा अवसर मेरे सामने है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुखद अनुभव हो रहा है। विजयनगर की हवा में अपने प्रतिशोध की सुगंध महसूस करके। धुआं, लाशें, चीखें, चित्कारें, रुदन, मातम और विजयनगर बस एक मिट्टी का ऊंचा ढेर। आज से विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश प्रारंभ होता है। स्वाहा! मेरा विजयनगर की बर्बादी का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। अरे पेटू भुक्खड़, यात्रा अभी ठीक से आरंभ भी नहीं हुई और तेरी दृष्टि खाने की पोटली पर लगी है। तू तो मुझे जानता ही है बंधु, पेट खाली हो तो मस्तिष्क काम नहीं करता ना मेरा। और भरा हुआ हो तो शरीर, क्योंकि उसकी बात को तो खराटे भर के सोता है ना। तो इसमें बुरा क्या है, सभी यही तो करते हैं। भोजन के पश्चात विश्राम। तो पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, फिर विश्राम कर लेते हैं, फिर सीधा विजयनगर। क्या कहता है? तू नहीं सुधरेगा रामा। बस 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 बस। अरे वाह, ये जगह उचित है पेट पूजा के लिए। क्या खाऊं? कौन सी पोटली खोलूं? पहले पोटली खोलकर देख तो लूं, शारदा ने इन पोटलियों में रखा क्या है। मेदू वड़े और इडली। आज का दिन बड़ा शुभ है, कुछ और भी मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता। हाँ, पूरी और पायसम। अरे वाह, सूखा नाश्ता भी है। क्या बात है, इसे कहते हैं माँ का दुलार और पत्नी का प्यार। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, दोनों भर भर के मिला है। अब खाया क्या जाए, आरंभ कहाँ से करूं? क्या खाऊं पहले? ये तो क्या कर रहा है रामा? क्यों समय नष्ट कर रहा है? अरे पेट ही तो भरना है, कहीं से भी आरंभ कर ले, क्या अंतर पड़ता है? बंधु, इतने दिनों के बाद जागा है तो बार बार जागकर क्यों अम्मा शारदा की तरह मीन मेक निकालता है हर बात पर? उपदेश देना बंद कर और चुप होकर बैठ जा। भोजन के समय मात्र भोजन, कोई बाधा नहीं, समझा? किसी ने सही कहा है, भोजन और भजन दोनों में कदापि विलंब नहीं होना चाहिए। बार बार रुककर एक एक पोटली का भोजन खाने से उचित है कि मैं एक ही बार में 5 पोटलियों का भोजन समाप्त कर दूं। हाँ, ये उचित रहेगा। रुकने का झंझट ही समाप्त, फिर सीधा विजयनगर जाकर रुकूंगा। उचित है, आरंभ करता हूँ। ये लो, भोजन खुला नहीं कि साथ बांटने वाले पहले से ही आ गए। कोई बात नहीं मित्र, तुम भी क्या स्मरण करोगे कि किसी बड़े हृदय वाले पंडित से पाला पड़ा था। रुको, ये लो, खाओ। क्या बात है बंधु है, हाथ क्या दिया सीधे कंधे पर, अपने मित्र को भी बुला लिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा भोजन इसे भी दे देता हूँ। ये लो। हैं? ये क्या भाई, जरा सी मित्रता से बात क्या करनी, तुम तो गले ही पड़ गए। अच्छा भला अकेला खाने को लगा था, सामूहिक भोज बना दिया। अरे
व्यक्तिगत समय नाम की चीज होती है या नहीं व्यक्ति के जीवन में? मेरे निजी भोज को सामूहिक भोज बना दिया है। चलो जाओ यहाँ से, भागो भागो, आओ। अरे रे 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 रे, तुम सबका सामूहिक दायरा कुछ अधिक ही बड़ा नहीं है? इतने से क्षण में कहां से इकट्ठे हो जाते हो तुम सब? अरे अरे, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने कोई महाभोज नहीं रखा है यहाँ पर। मेरा भोजन खाने का अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। चोट चोट मारते हैं दोस्त, अभी बताते हैं। ये तो मुझे कोई जादू टोना, कोई माया जाल जैसा लग रहा है रामा। डरा रहा है बंधु, तुझे पता है ना मुझे जादू टोने से कितना डर लगता है। और इस समय मुझे इन कौवों से डर लग रहा है, कहीं मुझे उखाड़ कर न ले जाए। मेरी माँ, निकल यहाँ से। महोदय, ये सारे रसायन उपलब्ध हो जाए। मैं इसे पहुंचा कर आता हूं। शीघ्र अतिशीघ्र आना। ठीक है। ये रहा आपका रसायन। एक और एक ये रहा। क्षमा करें महोदय, ये वाला रसायन ना हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। कोई तो उपचार होगा। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सब हो जाएगा। ये हुई ना बात।